Hello, welcome to data structure in Python part 2Q. So before starting our part 2, let us recap about what we have studied in part 1. In part 1 we have studied just about the concept of stack and basic operation on stack like your push, pop and display, and also completed a practical demonstrations. I hope that you learn these things. Now start with today's topic, queue. Then application of queue, implementation of queue as list, creating a queue using list, inserting an element in a queue, checking for an empty queue, traversals or display queue items. So let us start with queue. Queue is a data structure that is based on first in first out, that is FIFO strategy. क्यू भी आपका डाटा स्ट्रक्चर है जो कि स्टैक की तरह काम करता है, बट ये हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की स्ट्रेटजी के ऊपर काम करता है. द एलिमेंट दैट इज एडेड इन अ क्यू इज फर्स्ट वन टू बी रिमूव. जो एलिमेंट हमारा पहले क्यू के अंदर आता है वो ही सबसे पहले बाहर जाता है. क्यू के अंदर जो कंसेप्ट फॉलो होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू इट्स फीफो स्ट्रक्चर, एलिमेंट इंसर्टेड फर्स्ट विल आल्सो रिमूव फर्स्ट. So in queue, one end is always used to insert data that is in queue and other used to delete data that is dequeue, because queue is open as both. अब इसके लिए आपके पास रियल एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अगर आप रेलवे स्टेशन के ऊपर कभी टिकट बुकिंग के लिए गए हों तो आप देखेंगे कि जो पर्सन जो है वो एक स्पेसिफिक क्यू के अंदर खड़ा रहता है, जिसमें क्या होता है कि जो पहले पर्सन आया होता है वो उसको टिकट पहले मिलता है, और जो नया पर्सन आएगा वो क्या होगा, क्यू के एंड में रहेगा. जिस एंड से वो टिकट रिसीव कर रहा है उसको हम बोलते हैं कौन सा बोलेंगे, फ्रंट एंड. और जहाँ पे वो नया पर्सन कोई आएगा उसको बोलेंगे बैक एंड. तो आप देख रहे हैं कि फ्रंट एंड के अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारे पास पर्सन वो क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो वहाँ पे कौन सा कंसेप्ट होगा, डिलीट वाला. और बैक एंड के ऊपर क्या होगा, नया पर्सन आ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, इंसर्शन होगी. तो इस ढंग से हमारे पास ये अगर एग्जाम्पल में देखेंगे तो ये जो है हमारे पास अब ये जो पर्सन है वो कहाँ पे है, बिगनिंग में है, और ये क्या है, लास्ट में है, ठीक है. जो नया पर्सन आएगा वो कहाँ होगा, इसके पीछे आएगा, तो वो यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा. और ये जो है ये क्या करेगा, बाहर जाएगा, ठीक है. तो जैसे जो कहने का मतलब है कि सबसे पहले लाइन में पर्सन वन आया होगा, अब बाहर कौन जाएगा, पर्सन वन. और नया जो है पर्सन, जो अगर हम बात करें इसमें पर्सन 6 कहाँ जाएगा, लास्ट में इधर. जब ये फर्स्ट चला जाएगा तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा आपके पास, नेक्स्ट पर्सन्स. सो यूजिंग लिस्ट एज ए पाइथन, the concept of queue implementation is easy in a Python because it's both the built-in function, that is a insert function and a pop functions. So in case of stack you have studied about which function for inputting a pushing element, that is my first push functions and push function work based on the basic that is a append method to add a new element in the list. But in case of queue we will use insert method and pop method for queue implementations. By using these functions make the code shorter and simple for queue implementations. To add an element in front of queue, that is to in queue an element we use insert function, and to dequeue as एलिमेंट वी यूज पॉप फंक्शन. अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई नया एलिमेंट क्यू के अंदर इंसर्ट करना है
तो वो क्या होगा हमारे पास, उसके लिए हम इन क्यू के लिए हम इंसर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे और रिमूव के लिए हम क्या करेंगे, डी क्यू फंक्शन, और दिस के लिए हम यूज़ करेंगे पॉप फंक्शन जो कि बिल्ट इन फंक्शन है। दिस फंक्शन वर्क क्वाइट एफिशिएंटली एंड फर्स्ट एंड ऑपरेशंस। तो ये आप देख रहे हैं लाइव एग्जाम्पल कैसे है कि जो नया पर्सन जो है वो लास्ट में ऐड हो रहा है और अगले वाला बाहर जा रहा है। अब ये प्रोग्राम हमारे पास हमने बिल्ट इन एक क्यू ली हुई है, ठीक है। क्यू के अंदर कितना है एलिमेंट 34, 69 और 89 है। ये हमने सिंपल क्या किया, क्यू को प्रिंट कर लिया, एलिमेंट को चेक कर लिया। अब हमने इंसर्ट क्या किया 0, 23। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जब इंसर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये जो है ये हमें पोजीशन बताएगा कि कौन सी पोजीशन के ऊपर हमने एलिमेंट इंसर्ट करना है, और ये बताएगा कि कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें हम रैंडमली किसी भी पोजीशन के ऊपर एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपेंड फंक्शन यूज़ करते हैं तो अपेंड फंक्शन इंसर्ट तो करता है, लेकिन क्या करेगा कि जो भी एलिमेंट होगा उसके लास्ट में वो नए एलिमेंट को ऐड करेगा। तो ये आपने देखा जैसे हमने इसको इंसर्ट किया तो ये हमारा 23 कहाँ पे आ गया, बिगनिंग में आ गया। और इंसर्ट क्यू अगर हमने क्या है किसी और पोजीशन के ऊपर करना है, कौन सा, 2 पोजीशन थर्ड एलिमेंट, तो जैसे किया तो ये हमारे पास थर्ड एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो ये तो था कि कैसे इंसर्ट फंक्शन काम करेगा। अब पॉप में क्या यूज़ करेंगे, क्यू 23, 24, तो ये हमने क्या किया क्यू, तो ये क्या हो गया हमारे पास एलिमेंट निकल गया बाहर। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले क्या आया होगा 18 और लास्ट में क्या हो गया अब ये इंसर्शन क्या होगा, इस एंड से होगा, ठीक है। और डिलीशन कहाँ से होगा, इस एंड से, ठीक है। तो ये तो था। अब ये आपने देखा एक और कर दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट एलिमेंट भी हमारे पास हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये था कि कैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ अंडरस्टैंड द टू ऐड एलिमेंट एंड डिस्प्ले एलिमेंट फ्रॉम ए क्यू यूजिंग लिस्ट। ये ऐसा प्रोग्राम हमने स्टैक के केस में किया था, यूज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये क्या किया, एक क्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, हमने क्या ले लिया, क्यू ले लिया, क्यू क्या है ये लिस्ट यूज़ किया, सी एच इक्वल टू भाई, ये वेरिएबल लिया सी एच के लिए भाई। अब ये हमने भाई सी एच इक्वल टू भाई प्रिंट all basic operations of the stack. Then what are the basic operations of the stack? Print 1 insert, print 2 delete, print 3 display. So C is equal to input int enter your choice. Now in the यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यूजर से कोई वैल्यू, कौन सी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं और इंटीजर वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इसमें क्यू के अंदर इंसर्ट करेंगे। इफ़ सी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू इनपुट इंटर एनी नंबर, सो क्यू डॉट इंसर्ट 0, ए। अब ये क्या है हमारे पास, जो हम वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेंगे वो कहाँ पे स्टोर होगी, आपकी कौन से क्यू में, ये जो क्यू हमारे पास ये है, इस वाले क्यू में इंसर्ट हो जाएगी। इफ़ सी एच इक्वल टू 2, इफ़ अगेन क्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, प्रिंट क्यू इज एम्प्टी, यहाँ पे ब्लैंक रहेगा तो ये क्या बताएगा, एम्प्टी बताएगा। एल्स प्रिंट डिलीटेड एलिमेंट क्यू डॉट पॉप, एल्स इफ सी इज इक्वल टू 3, प्रिंट क्यू, एल्स प्रिंट रॉन्ग इनपुट। सो सी एच इज इक्वल टू इंट इनपुट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अब कंटिन्यू के लिए हमने क्या किया, सी एच की वैल्यू क्या दी हुई है, यस। तो यहाँ पे क्या है कि जब तक वैल्यू हमारे पास बाई रहेगी, बाई स्टैंड फॉर यस, तो ये हमारा क्या होगा, ये पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है वो क्या करेगा, इस व्हाइल लूप के अंदर चलता रहेगा। कहाँ तक, ये जो आपका पोर्शन है यहाँ तक रिपीट होता रहेगा। कब, जब तक चॉइस सी एच की वैल्यू क्या होगी, वाई होगी। जैसे हम वैल्यू क्या करेंगे, एन करेंगे, तो ये क्या करेगा, वहाँ से एग्जिट कर जाएगा। तो ये आउटपुट है बेसिक ऑपरेशन के लिए इंसर्ट। यहाँ में 3 ऑप्शन आ गए, यहाँ पे हमने चॉइस इंटर करी 1 के लिए क्या है इंसर्ट। अब नंबर हमारे पे पूछ रहा है 23 में इनपुट करिए, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। ऑल बेसिक ऑपरेशन क्या आ गया हमारे पास, अगेन ये, अब अगेन चॉइस क्या की 1 की, 34। अब डू यू वांट टू, यस, अगेन चॉइस 1, 67। तो अब हमने यहाँ पे कितने,
67 एलिमेंट की। अब यहाँ पे हम देखेंगे 23 जब किया तो ये सबसे पहले आया, ठीक है। इसके बाद क्या किया 34, ये उसके बाद आ गया, और जो सबसे लास्ट में किया वो सबसे लास्ट में यहाँ पे आ गया। अब जब हम पॉप करेंगे तो पॉप के केस में 67 डिलीट होगा या 34 अपना 23, तो कौन सा होगा हमारे पास 23। क्यों? बिकॉज सबसे पहले 23 हमारे पास क्यू के अंदर आया था, तो ये बाहर भी 23 सबसे पहले जाएगा। अब देखिए कंटिन्यू किया, इंसर्ट कौन सा हमने चॉइस ले ली, चॉइस ले ली हमने 2। अब चॉइस 2 है तो 2 के लिए कौन सी होगी हमारे पास ये डिलीट। डिलीट किया, डू यू वांट टू, यस, ठीक है। अब जो एलिमेंट हमने डिलीट किया ये, इसको देखने के लिए तो क्या किया, कौन सा यूज़ किया, डिस्प्ले। डिस्प्ले पे किया हमारे पास चॉइस 3, तो ये देखेंगे यहाँ पे लास्ट में सबसे पहले कौन सा 20 थी, तो 23 हमारे पास बाहर आ गया। डू यू वांट टू कंटिन्यू, हमने क्या कि नो एन प्रेस किया, तो हम यहाँ से क्या करके एग्जिट करके। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ योर क्यू की एप्लीकेशन है सिंक्रोनाइजेशन। व्हेन डाटा ट्रांसफर टू asynchronous डिवाइस देन इट इज यूज टू सिंक्रोनाइज, कि अगर डाटा में सिंक्रोनाइज नहीं है तो क्या करेगा कि उसको सिंक्रोनाइज करेगा किसी भी डिवाइस के अंदर। शेड्यूलिंग है व्हेन रिसोर्स इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल कंज्यूमर्स, तो ये क्या करेगा हमारे पास शेयरिंग के केस में हमें क्या करेगा शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि हमें बताएगा कि सबसे पहले जिसका जो ऑर्डर आया है उसको सबसे पहले प्लेस करना है इसी ढंग से। देन सर्चिंग लाइक breathe the first search in a graph theory. Then interrupt handling of multiple interrupts as the order they arrives, कि अगर कोई इंटरप्शन हमारे पास आती है तो जिस ऑर्डर में हमारे पास है उसी ऑर्डर में हम उसको क्या करेंगे, उसको हैंडल करेंगे। देन प्लेइंग लिस्ट ऑर्डरिंग बफर ऑफ ऑन MP3 प्लेयर्स and portable CD played, iPad playlist etc, adding song at end and then from the front list। और इसी उसमें अगर हमारे पास नेटवर्क के अंदर कोई प्रिंटर लगा है, प्रिंटिंग शेयरिंग में है, तो जो जॉब हम पहले जो यूज़र उसको कमांड देगा प्रिंटिंग के लिए 10 यूज़र ने करी, तो जिसकी रिक्वेस्ट पहले आएगी वो हमारे पास फर्स्ट उसको ये प्रिंट आउट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्यू, but we have studied in queue we have studied what is queue, then basic operation of queue, that is insert, delete and display. Then understand with the help of your example. After that we have studied about the application of the stack, like your scheduling, interrupt handling, then synchronizations and so on. So let us now understand these concept practically. So to use practically we have to use any of ID. So in this case I am using your Python Jupyter notebook. So here is Jupyter notebook. I have already written these programs so that you people can easily understand. So this is our one examples. So let us wait for a moment. Yes, our ID is ready. So here is program I have written that is explained in demonstrations. Now let us write our new programs to understand how our queues work. So now simple, I am writing queue is equal to empty then
print q. Now let us run the programs. So there is empty. Now q dot insert 0,